बार बार अपने किए की माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे बेशक तुम्हें याद ना हो, चाहे बड़े ही तुम बहुत अच्छे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन फिर भी तुमको माफी मांगनी पड़ेगी। जो मानव है ये मानवीय है या अमानव है? ये अमानव है। अरे कॉमन सेंस लगाओ, मानव ही है, सबके पास शरीर है। देखिए देखने में वो मानव है, देखने में तो मानव, लेकिन हकीकत में ये क्या है? हकीकत में ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मास्टर है, डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, ये है वो है, तमाम चीजें हैं। मगर ये जो है ये इंसान नहीं। सब नहीं। कुछ है मगर ये इंसान नहीं। मैं तो ऐसे नहीं सोचता। ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई कि इंसान नहीं है। इंसान तो है। देखिए इसलिए ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक है ही। अंदर से जो मेंटली वो भाव के बारे में, उसका जो भाव है वो प्रोग्रामिंग से बदल गया है जी। उसकी प्रोग्रामिंग बदल गया ना, वो हजारों साल से प्रोग्रामिंग है ना। हाँ, उस प्रोग्रामिंग से वो उसका शिकार हो गया है जी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान, अपने आप को मानव पहले समझे। हाँ, पहले इंसान बनना है, और वो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस समाज में कोई भी दिखा दे कि हाँ ये इंसान बन चुका है, एक पकड़ के ला दो, तो मुझे एक आदमी पकड़ के ला दो ये इंसान बन गया हो। और यहाँ से नहीं, बांग्लादेश से लेके वहां तक, दुबई तक। तो इसलिए ये जो प्रोग्रामिक हुई है, इस प्रोग्रामिक ने इसको जो है सांप्रदायिक बना दिया, यानी संकीर्ण मानसिकता का बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो संकीर्णता है, ये जो प्रोग्रामिंग है, इसका टाइम बहुत कम है। ज्यादा 10 साल, इससे ज्यादा नहीं चलेगी प्रोग्रामिंग। क्योंकि अब है युग परिवर्तन का समय, जो कि 1998 से चालू है, ठीक है, जब से इंटरनेट आया। तो युग परिवर्तन जो है वो कलयुग से और सतयुग में शिफ्ट हो रहा है। तो जो ये शिफ्टिंग की जो टाइमिंग है, इसे ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, जिसे तुम संगम युग बोल रहे थे, है ना। तो ये ट्रांजिशन फेज है। अब ट्रांजिशन फेज में क्या होएगा कि जो इंसान है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। पहली जो है फूड क्राइसिस, भोजन की दिक्कत आएगी। जैसे सिलेंडर का दिक्कत चालू हो गया ना, तो भोजन से रिलेटेड है वो। दूसरी, खाने पीने में मिलावट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो मिलावट तुम देख रहे हो रोज, फूड क्राइसिस का पार्ट है वो भी। ऐसे करके ही हर तरह की जो नैतिकताएं हैं वो भी खत्म होने लग रही हैं। हाँ, जो नैतिक गुण है, भाई को नुकसान पहुंचा रहा है। जो पुत्र है वो अपने पिता की सेवा नहीं कर रहा, यानी माता पिता की नैतिकता यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। भाभी माँ समान थी पहले, अब उसके ऊपर जो दृष्टि है वो गलत हो रही है। तो ये नैतिकता का खत्म होना है। और जब नैतिकता ये खत्म होती है तो वो ये सिंबल होती है कि वो युग अब अपने चरम पर है। तो ये युग परिवर्तन के लक्षण है। तो तुमको ये साफ साफ दिख रहे हैं। ये पंडित जी को नहीं दिख रहे, जो हमारे सतपति जी जो हैं, मोहन सतपति जी हैं, इनको अभी भी 4,32,000 साल का इंतजार है। ठीक है, लेकिन युग परिवर्तन जो है ये इंसान नहीं ला सकता, क्योंकि नेचर ही जो इंसान इसमें शिकार बनेगा। उसको अगर उसको कहीं से, चाहे हमारी वीडियो सुन के उसको जानकारी मिले, चाहे व्हाट्सएप से जानकारी मिले, चाहे वो किसी गुरु से जानकारी, कहीं से भी जानकारी मिल रही है युग परिवर्तन की, तो उसे बदलने का टाइम है। ये सृष्टि, ये कायनात, ये नेचर ही सबसे बड़ी गुरु है। ये इस इंसान को सबक सिखाएगी और इसको शिकार बनाएगी। जब इसका शिकार हो जाएगा तो जो भी कुछ लोग बचेंगे उनको समझ होगी नेचर से के संपर्क में आने की, तब जाके वो उनको बचाएगी। जब उसको संपर्क हासिल हो जाएगा। संपर्क में आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो जब वो संपर्क में आएगा, और वो संपर्क में कब आएगा? जब उसको सीख मिल जाएगी। हाँ, तो उसके बाद ही वो नेचर से तालमेल बनाएगा, एक संतुलन बनाएगा, फिर वो अपना जीवन शैली को जी सकता है। हाँ, और ये सारा जो चेंजेस होंगे वो होंगे बॉडी, शरीर के आधार पे, क्योंकि शरीर एकमात्र हमारा उपकरण है, टूल है। तो जब शरीर तुम्हारा मिट्टी से जुड़ेगा नहीं,
तब तक तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि जागृत नहीं होने वाली। जी जी। तुम कितना भी पाठक बन जाओ, त्रिवेदी बन जाओ, चतुर्वेदी बन जाओ, तुम्हारे अंदर कोई भी ज्ञान की राशि नहीं आने वाली। प्रकृति के सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो ये आफत आ रही है, आफत इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जी।